हाँ तो विद्यार्थियों, हम लोग इंटीग्रेशन के अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत 28वां वीडियो इंटीग्रेशन का। एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो अभी तुम लोग केवल दूसरे एक्सरसाइज में 7.1 7.2, मगर इतना वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में आपको 7.2 के बाद नया कुछ सीखने को मिलेगा। वो बस एक छोटा छोटा फॉर्मूला मिलेगा। हर एक एक्सरसाइज में एक छोटी छोटी बात मिलेगी। जो भी इंटीग्रेशन का बेसिक है सब 7.1 और 2 में ही सीखना है। 7.1 2 को लेकर के आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दिया गया है। एनसीईआरटी में कम एक्सरसाइज दिया गया है, ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। तो मैं तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से चलूँगा। हालांकि आपका मन होगा कि मैं सीधे 7.1 बना दूँ, 7.2 बना दूँ, तो मैं बना तो दूँगा, उसमें मुझे तो कम मेहनत है, मगर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको बढ़िया से समझना ही चाहिए, है ना। वैसे चलेगा तो आप कमज़ोर हो जाइएगा। अगर आपको मजबूत बनाना है, पढ़ना क्या, पढ़ाने लायक बनना है, तो आपको इसी हिसाब से चलना चाहिए। और सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। जो लोग स्वाध्याय करने वाले हैं वही अंत में आगे निकलते हैं। जो स्वाध्याय नहीं करने वाले हैं, कुछ निश्चित चीज़ों पर केवल काम करने वाले हैं, सभी दिशाओं में नहीं देखने वाले हैं जो लोग, वैसे लोगों को तो धक्का लगेगा ही, वो लोग तो पीछे रहेंगे। खैर, यह इंटीग्रेशन थियोरी का सीरीज़ का 20वां वीडियो है। हालांकि इंटीग्रेशन का 28वां वीडियो है। इसमें जो भी चर्चा होगी वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। 4 फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, 4 डेरिवेटिव्स, है ना, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हालांकि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में मैं ये लिखवा चुका हूँ, इधर कैमरा लाइएगा। टैन का, कोट का, सेक और कोसेक का डेरिवेटिव मैं लिखवा चुका हूँ आपको, है ना। लेकिन अब मैं साबित करूँगा। वहाँ मैंने साबित नहीं किया था, बाकी सब डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये मैं साबित करने वाला हूँ। अच्छा, एक बात पर गौर कीजिए। टैन का इंटीग्रल लॉग कॉस, कोट का इंटीग्रल लॉग साइन, सेक का इंटीग्रल लॉग सेक प्लस टैन, कोसेक का इंटीग्रल लॉग। ये देख रहे हैं आप, चारों इंटीग्रल में लॉग है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें लॉग आता है? पिछला थियरी वाला वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। पिछला थियरी वाला वीडियो देख करके तब इस थियरी में आइएगा, डायरेक्टली मत आइएगा। अगर नीचे में कोई फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रल होता है log f(x). मतलब कि इंटीग्रल में कहीं log आ रहा है तो उसका अर्थ आप ये निकालिए कि log के साथ जो फंक्शन है वहाँ बटा के नीचे होगा इधर, और इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा। ध्यान दे रहे हैं? जैसे अगर log sin x है यहाँ, तो आप समझ लीजिए कि जरूर यहाँ बटा के नीचे sin x होगा और ऊपर में sin का डेरिवेटिव cos होगा। जैसे अगर कहीं log मान लीजिए tan x है, तो तुरंत आप समझ लीजिए कि बटा के नीचे tan x है और ऊपर में log sec स्क्वायर x है। सॉरी, ऊपर में tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तभी इंटीग्रल हुआ log sec स्क्वायर x। तो सबका फॉर्मूला में log है, मतलब log के साथ जो है उस सब में बटा के नीचे होगा और उसका डेरिवेटिव बटा के ऊपर होगा। एक संदेश तो इसने डायरेक्टली दे दिया। प्रूव करने में हमें क्या करना चाहिए, उसमें एक बात तो इसने डायरेक्टली बता दिया कि भाई सब इंटीग्रल log में है, मतलब log के साथ जो व्यंजक होगा वो बटा के नीचे यहाँ होना चाहिए और बटा के ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब बारी बारी से मैं सवाल चारों फार्मूला में साबित करने जा रहा हूँ। पहला फार्मूला है कि tan x का इंटीग्रल माइनस log cos x या log sec x प्लस c होता है। क्यों? वेरी सिंपल। आप tan x को लिख सकते हो sin x बटा cos x, और एक स्टेप आगे बढ़ो, नीचे वाला जो cos है उसका डेरिवेटिव सोचो तो ज़रा क्या होगा।
cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो ऊपर साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ऊपर वाली बात को, जो कहते हैं मैंने लिखा। ऊपर में माइनस लाने के लिए 2 बार माइनस लगाएंगे तो क्या मान पे कोई असर पड़ेगा? माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। लगाया क्यों मैंने? ताकि मुझे नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर दिखने लगे। आज जब भी कहीं फंक्शन में नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर हो तो फॉर्मूला होता है लॉग नीचे वाला। जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो क्या करेगा? नीचे वाले को y मानेगा, आगे बढ़ेगा, सवाल उसका ही बन जाएगा। तो माइनस लॉग कॉस एक्स साबित तो हो गया। अब लॉग सेक एक्स क्यों होता है? आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, लॉग एम का पावर एन बराबर होता है एन गुना लॉग एम। इसमें जो पावर होता है गुणा में आ जाता है। ठीक उसी तरह से जो गुणा में है, इस फॉर्मूला का जब हम उल्टा प्रयोग करेंगे तो लॉग के साथ जो गुणा में है वो लॉग के आगे पावर में आ जाता है। मतलब 3 गुना लॉग एक्स है यदि, तो लॉग एक्स का पावर 3 जो गुणा में है वो पावर में आ जाएगा। तो गौर कीजिए, माइनस लॉग कोस एक्स को हम लोग -1 गुना लॉग कोस एक्स समझ सकते हैं। -1 गुना लॉग माइनस एन हो जाएगा और जो गुणा में है वो पावर में जाएगा। तो लॉग कोस एक्स का पावर -1। फिर किसी चीज़ का पावर -1 है मतलब व्युत्क्रम होगा 1/cos x प्लस सी। तो ये हो गया log sec x प्लस सी। इंटीग्रल हो गया 1/cos का सेक होता है log sec x प्लस सी। तो tan x का इंटीग्रेशन या तो माइनस log cos x या माइनस log cos का ही रूप बदल करके होता है log sec x। पहला साबित हुआ। बारी बारी से हम लोग सब करेंगे और याद करना बड़ा ज़रूरी है। याद करने के लिए ही तो मैंने इसे शुरुआत में बता दिया था, स्टैंडर्ड इंटीग्रल के अंदर ही। वहाँ मैंने प्रूव नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने कहा था मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, प्रूव करूँगा। दूसरा, cot x का इंटीग्रल होता है log sin x। ध्यान रहे इसमें माइनस नहीं होता है, इसमें माइनस नहीं होता है, वहाँ माइनस log cos होता है। tan के इंटीग्रल में माइनस होता है, माइनस log cos। cot का इंटीग्रल डायरेक्टली log sin। cot x का फॉर्मूला होता है cos x बटा sin x। और आपको ये फॉर्मूला तो मालूम होगा ही, मैंने नीचे लिखा है कि नीचे कोई अगर फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप लगा सकते हैं log नीचे वाला फंक्शन। अगर नीचे वाला का डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रल होगा log नीचे वाला। तो यहाँ नीचे वाला का डेरिवेटिव है ऊपर, sin x का इंटीग्रल होता है cos x। तो इंटीग्रल हुआ log नीचे वाला log sin x प्लस सी। प्रूव हो गया। अब आइए बात करते हैं नंबर 3 कि भाई sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस tan x क्यों होता है? वहाँ तो 2 लिखा है मैंने, दोनों में पहला सब यहाँ प्लस सी रहेगा। या log tan π/4 प्लस x/2 क्यों होता है? तो चलिए आगे देखते हैं। मुझे कन्फ्यूजन है कि यहाँ π/4 प्लस x/2 होगा कि माइनस होगा। तो जो भी होगा सवाल बनाएंगे तो अंतिम में ही जाएगा। तो देखते हैं। ऐसे इंटीग्रल है log sec प्लस tan। इसका मतलब sec प्लस tan यहाँ नीचे होना चाहिए और इसका डेरिवेटिव ऊपर। कहीं भी log, उधर हम समझाए थे आपको कि अगर इंटीग्रल log आ रहा है मतलब log के साथ जो व्यंजक है वहाँ बटा के नीचे और उसका डेरिवेटिव ऊपर। तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है ऐसा, यहाँ तो sec x है। और जबकि इसके हिसाब से sec प्लस tan नीचे होना चाहिए, तो हम अपने मन से sec प्लस tan से एक तरह से भाग भी दे देंगे, गुणा भी कर देंगे। भाग और गुणा कर देने से नीचे आ जाएगा और साथ ही साथ ये भी हो जाएगा कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है। देखिए कोष्टक तोड़ेंगे, ये बड़ा वाला छोटा वाला गुणा होगा तो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू tan x और नीचे में sec x प्लस tan x।
तो यहाँ सेक का डेरिवेटिव सेक गुना टेन है ये है, और टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है ये। यहाँ नीचे भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है। तो सेक प्लस टेन का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर है, बस उल्टा लिखा हुआ है। इधर वाला का डेरिवेटिव उधर, उधर वाला इधर वाला का डेरिवेटिव इधर। तो प्लस में ही ना है, दाएं बाएं उल्टा कर ही सकते हैं पलटने से। 3 + 4 हो चाहे 4 + 3 हो, मान थोड़ी है ना बदलेगा। तो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है, इसलिए लॉग नीचे वाला log sec x + 10x। एक तो साबित हो गया। अब दूसरा साबित करना है कि log tan π/4 + x/2 कैसे होगा। तो भाई वो कन्वर्टेड फॉर्म है, वो रूप बदलने से हो जाएगा। जो आपने साबित किया है ना, आपको ही नहीं दिखाना है कि दूसरा वाला होगा। आपने एक तो दिखा ही दिया, आपने ये साबित कर दिया कि sec x का इंटीग्रल log sec x + 10x + c है। अब दूसरा वाला इसका फॉर्म 10 में वाला, तो इसका रूप बदलते हैं। log sec की जगह 1/cos x, और ये 10x को sin x बटा में cos x। फिर तो log एलसीएम लेंगे, नीचे cos x और ऊपर 1 + sin x। सेक का 1/cos होता है, tan का sin बटा cos होता है, प्लस c है अपनी जगह पर। अब आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, sin π/2 - x बराबर cos x होता है, और cos π/2 - x बराबर sin x होता है। मतलब इसकी मदद से आप साइन को cos में, cos को sin में बदल सकते हैं। करना बस यही है कि जब आप साइन को cos में बदलने जा रहे हैं तो π/2 घटाओ x लिख दें, cos को sin में बदलने जा रहे हैं तो वहाँ भी यही काम। log 1 + sin है, इसको हम cos में बदलने जा रहे हैं, और नीचे cos है, इसको sin में बदलने जा रहे हैं। अब बात यह है ऐसी कि क्यों बदलने जा रहे हैं, क्या कारण बनी, अभी समझाते हैं। थोड़ी देर के लिए π/2 - x को थीटा मानिए, प्लस c मान के चले, जहाँ मैंने नहीं लिखा है मान के चले कि वहाँ है। तो 1 + cos थीटा बटा sin थीटा। क्या कोई ऐसा रूप याद आ रहा है आप लोग को? बहुत बार मैंने बताया है। नहीं याद आ रहा है तो देखिए, 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2। तो log 1 + cos का फॉर्मूला आपने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और नीचे में 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2। फिर 2 से 2 कैंसिल, और एक बार cos भी कैंसिल, प्लस c है अपनी जगह पर। तो बचा क्या आपका, cos थीटा/2 बटा में sin थीटा/2। तो ये हो गया आपका log cot थीटा/2 प्लस c। जबकि आंसर तो चाहिए आपको tan में, tan में भी बदल सकते हैं भाई। करना क्या है, tan में बदलने का फॉर्मूला यहीं पर देखिए। चलिए इस बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉट बराबर tan होता है। कॉट को जब हम लोग tan बदलते हैं तो जैसे साइन कोस में होता है ना π/2 - x, वैसे यहाँ भी होगा log tan π/2 - थीटा/2। log tan π/2 - थीटा/2 को हम लोग 1/2, और थीटा वाला मान क्या है ऊपर लिख देते हैं। चलिए, बटा में 2 है, और थीटा हम लोग माने थे π/2 - x को, π/2 - x। ये हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग का काम हो रहा है। इंटीग्रेशन तो बस एक जगह था, एक स्टेप, एक फॉर्मूला। इंटीग्रेशन बेसिकली आप लोग सीख चुके हैं, आपको अब सब जगह बस कन्वर्जन सिखाया जा रहा है।
कि डिफरेंट केसेस में कैसे रूप बदलेंगे और सबको स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर ही लाएंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा इधर ही समय गंवा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाने पर कुछ नया नहीं सीखना है, बस थोड़ा सा इधर उधर, और सब यही सीखिए, यही सारी चीज़ें बार बार देखिए आप, एक बार नहीं 2-3 बार देखिए। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये बटा के नीचे वाला जो है दोनों के नीचे π/2 था, बटा के नीचे और 2 -x/2। 1 सेकेंड, यहाँ माइनस है तो इस माइनस के चलते ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। फिर तो लॉग tan, अब π/2 और -π/4 और प्लस x/2, तो π/2 का आधा है π/4, π/2 में से उसका आधा घटा आधा बचेगा, तो log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। तो ये वोट तो लग गया कन्वर्जन करने में ही। तो सवाल बनाने के दौरान आपको ये नहीं समझना है कन्वर्जन करना है, सवाल बनाने के दौरान तो आप सीधे फॉर्मूला लिखोगे कन्वर्ट करके। एंड द लास्ट मोस्ट वीडियो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ cosec x का इंटीग्रल वीडियो। कैमरा ज़रा इधर लाइएगा, पॉज कर दिए हैं क्या? भगवान, समझ में आ रहा है ना? भाई cosec x का इंटीग्रल होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c, या एक और log tan x/2। सेक में π/4 प्लस x/2 और इसमें बस डायरेक्टली log tan x/2, लेकिन दोनों में log tan है। अच्छा, सेक के x का इंटीग्रल में log सेक प्लस tan है और यहाँ cosec x के इंटीग्रल में log cosec माइनस cot है। ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात कि जब log cosec माइनस cot है तो बटा के नीचे cosec माइनस cot होना चाहिए। ये रहा cosec x माइनस cot x से हम लोग एक तरह से भाग देंगे और गुणा करेंगे, क्योंकि हमको log cosec माइनस cot तभी मिलेगा जब बटा के नीचे cosec माइनस cot हो। अब बटा के नीचे cosec x माइनस cot x, ऊपर में cosec से cosec का गुणा, तो हो गया cosec स्क्वायर x, और cosec से इसमें गुणा तो माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x माइनस cot x, इसको मैं सजा दे रहा हूँ ज़रा, ये वाला पहले और ये वाला बाद में, माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में। ऐसा क्यों? सीधा दिखेगा। cosec का इंटीग्रल, cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec गुना cot, cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर, मगर ये माइनस लगा है तो प्लस में ही होगा, तो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है। और फॉर्मूला आपको बताया गया है कि नीचे अगर कोई भी फंक्शन किसी भी तरह का और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रल होता है log नीचे वाला प्लस c। तो यहाँ भी log नीचे वाला log cosec x माइनस cot x पर, ये तो प्रूव हो गया। अब इसका रूप हमको बदलना है, तो एक प्रूव हो गया। रूप बदलने के लिए तो भाई cosec हो गया 1/sin x और cot हो गया cos x बटा में sin x प्लस c। उसका एलसीएम लेंगे, इधर ध्यान लीजिएगा। तो वहाँ हमको आया है 1/sin x और माइनस cos x बटा में sin x। इधर दिख रहा है ना कैमरा? फिर तो log एलसीएम ले लेंगे, sin x 1 माइनस cos x प्लस c। फिर तो log 1 माइनस cos का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2 और sin x का
2 sin x by 2 into cos x by 2। तो इस प्रकार से हम लोगों का साइन साइन कैंसिल हो गया। ऊपर में साइन स्क्वायर है, ये कटाने का तकनीक नहीं है, लेकिन मन में समझिए कि साइन स्क्वायर है मतलब 2 बार साइन होगा तो 1 बार साइन कट जाएगा तो स्क्वायर नहीं रहेगा। ये सोच करके हम लोग ऐसा कर देते हैं। ये टेक्निक नहीं है कि स्क्वायर कटा कर ऐसे कटाएंगे। तो ऊपर बचा साइन एक्स बाई 2 और नीचे है कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी लॉग साइन बाई कॉस। हाँ फॉर्मूला तो ये है, लेकिन आपको डायरेक्टली यूज करना है, ऐसा नहीं कि आपको इतना सारा काम करना है। अब ये आपको प्रोसेस क्यों बताया गया, ताकि सवाल में जहाँ कहीं ऐसा प्रोसेस आए तो आप इस तरह के प्रोसेस को भी डील कर सकें, है ना, कि इस तरह के प्रोसेस को कैसे करना चाहिए। सो थैंक यू ऑल।